अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल ड्राइंग वर्सेस स्टोरी। आज मैं आपके लिए ड्राइंग करूंगी एक प्यारे से लड़के की जो कि झूले ले रहा है, और इसके साथ साथ मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है भेड़िया आ गया। एक दफ़ा का जिक्र है, एक लड़का था जिसका नाम था आसिम। आसिम एक गांव में रहने वाला लड़का था। वो अपने अब्बा के साथ रोज़ जंगल में जाता और बकरियां चराता। आपको पता है बकरियां चुराना क्या होता है? अरे नहीं, चोरी करना नहीं, बकरियां चराना यानी बकरियों को चारा खिलाना। तो आसिम रोज़ाना अपनी बकरियों और भेड़ों को लेकर जंगल में जाता और उनको घास खिलाता। वहाँ से वो पानी भी पीती और खूब इधर उधर घूमती। एक दिन आसिम अपना यही काम कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। वो कह रहा था कि क्या मुझे सारा दिन यही काम करना पड़ता है, कोई फ़न नहीं, कोई चिल नहीं, मैं बहुत बोर हो जाता हूँ, क्यों ना कुछ मज़े का किया जाए। इतना सोचकर उसने इधर उधर देखा तो उसके जहन में एक ख़याल आया। आसपास कुछ लोग काम कर रहे थे जो कि आसिम के गांव के लोग थे। वो अपनी फसलों में हल चला रहे थे, अपने जानवरों को खाना खिला रहे थे। वो सब लोग अपने काम में मसरूफ़ थे। आसिम एक पहाड़ी पर चढ़ा और उसने ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर दिया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। उसकी ये आवाज़ सुनकर सब गांव वाले अपनी कुल्हाड़ियाँ, डंडे और चाकू उठाकर उस तरफ भागे ताकि वो आसिम की मदद कर सकें, कहीं वो भेड़िया आसिम की सारी बकरियां ना खा जाए। तो जब वो आसिम के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा आसिम पास खड़ा हंस रहा था। उन लोगों ने परेशान होकर पूछा, तुम चिल्ला क्यों रहे थे, भेड़िया कहाँ है, ये क्या कर रहे हो तुम? तो आसिम ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो तुम लोगों से मजाक कर रहा था, यहाँ तो कोई भेड़िया नहीं है। गाँव वाले उसको बुरा भला कहते हुए चले गए। शाम हुई और आसिम अपनी सारी बकरियों और भेड़ों को लेकर अपने गांव वापस आ गया। वो बहुत खुश था। वो सो गया। सुबह उठकर फिर वो बकरियां लेकर जंगल में गया। वहां पर जाकर उसने बकरियों को घास चरने के लिए छोड़ दिया और उसके जहन में फिर से वही ख्याल आया कि क्यों ना आज से फिर लोगों को तंग किया जाए। वो फिर पहाड़ी पे खड़ा हुआ और उसने पहले से ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। उसकी ये आवाज़ सुनकर बेचारे गांव वाले फिर से भागे चले आए कि बच्चा है, हो सकता है इस बार सचमुच भेड़िया आ गया हो। लेकिन जब लोग आसिम के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा आसिम फिर से खड़ा हंस रहा है। उन लोगों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, अब तुम जैसे भी चिल्लाओ, जितनी मर्जी मदद के लिए बुलाओ, हम तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएंगे, तुम एक शरारती लड़के हो। लेकिन आसिम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो हंसता रहा। अपनी बकरियां लेकर शाम को अपने घर चला गया। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन आसिम अपनी बकरियों को जंगल में घास खिला रहा था कि उसने देखा कि एक बहुत खौफनाक और बड़ा सा भेड़िया जंगल की तरफ से निकलकर उसकी बकरियों की तरफ आ रहा है। ये देखकर वो बहुत खौफज़दा हो गया और वो जल्दी से पहाड़ी पर गया और उसने जाकर फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया, गांव वालों मेरी मदद करो, अब की बार सचमुच भेड़िया आ गया है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। आसिम बेचारा रो रो कर चिल्ला कर उनकी मिन्नतें करता रहा कि आओ मेरी मदद करो, इस बार वाकई में भेड़िया आ गया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन गांव वाले अपने काम में लगे रहे। उन्होंने सोचा आसिम फिर से मजाक कर रहा है, इसने पहले भी इसी तरह हमसे बहुत बार हमारे साथ मजाक किया और हमारा वक्त ज़ाया किया, अब हम इसकी मदद को नहीं जाएंगे। आसिम बेचारा बेबसी से अपनी भेड़ों और बकरियों को भेड़िए को खाता हुआ देख रहा था। भेड़िए ने उसकी सब भेड़ बकरियों को चीर फाड़ कर रख दिया और कुछ को खा लिया। उसने एक बकरी और एक भेड़ को भी जिंदा नहीं छोड़ा। और आसिम रोता रोता घर आ गया और घर आकर उसने सारा माजरा अपने अब्बू को सुनाया। तो उसके अब्बू ने उसको बहुत डांटा और फिर समझाया कि इसीलिए कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आसिम आज इस तरह से झूठ ना बोलता तो उसकी बकरियों को भेड़िया ना खाता। उसके अपने ही झूठ की वजह से उसका इतना नुकसान हो गया। तो बच्चों, कैसी लगी आज की आपको स्टोरी? अगर आज की आपको स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक्स करना मत भूलना। ओके, बाय बाय। अरे रुकिए,
ये हमारा बेबी बॉय तो चेक करें कितना अच्छा लग रहा है झूले लेते हुए। बच्चों, क्या आप अपने पापा के साथ पार्क में जाते हो झूले लेने? संडे के संडे जाते होगे क्योंकि बाकी दिनों में तो आपको स्कूल जाना होता। Wow!